गुड आफ्टरनून। सबसे पहले संजीवनी को धन्यवाद बुलाने के लिए और आप लोगों से कुछ चर्चा करने के लिए समय देने के लिए। अधिकांश चीज़ें डीवीजीवी के चेयरमैन झा सर ने आपको बता दी, तो मैं कुछ अलग आपसे बात करना चाहूँगा। 2003 में 4 में एक बार पोस्टिंग हुई थी उत्तराखंड के एक गांव में, और ऐसी जगह थी कि मतलब नदी के पास ब्रांच थी। लंच करके तो अच्छा रहता था। जो लोग वहाँ पे बैंकिंग के लिए आते थे, बाजार खुलता था 9 बजे से, तो वो लोग बैंक ऊपर से पहाड़ के ऊपर से गाड़ियाँ चलती थी करीब 5, 6, 7 बजे तक। अच्छा रहेगा सर। और कम से कम लंच में है आकर वो लोग अपनी परचेजिंग कर लेते थे, बैंक खुलने का वेट करते थे, एटीएम नहीं हुआ करते थे, सीएसपीज नहीं हुआ करते थे, और वो सौदा अपना खरीद के रख देते थे। बैंक खुलने का वेट करते थे, बैंक से पैसे लेते थे, उस दुकान में पेमेंट करते थे, और 11-12 बजे वो जीप या बस वापस चली जाती थी ताकि लोग अपने घर 3-4 बजे पहुंच जाएं। तो सारा कुछ जो बाजार उस जगह पे था, उसका कारण था कि बैंक वहाँ पे था। जब हमने हिस्ट्री चेक की तो ये नहीं था कि वहाँ पे बाजार था इसलिए बैंक था, बैंक की ब्रांच थी इसलिए वहाँ पे बाजार था। फिर वहाँ पे कई रिक्वेस्ट आती थी कि 30 किलोमीटर दूर एक ब्रांच खोल दीजिए, लेकिन पहाड़ में 30 किलोमीटर का मतलब लगभग 2 घंटे का ट्रेवल होता है। अब हम जाते थे देखने के लिए कि ब्रांच खोलें ना खोलें, वहाँ पे कैसे कैश जाएगा, वहाँ पे 2 आदमी को पोस्ट करेंगे, कितना खर्चा होगा, वायबिलिटी आएगी नहीं आएगी। खराब लगता था कि एक व्यक्ति उस वक्त 1000 रुपये निकालने के लिए जब ट्रैवल करता है तो 100 रुपये उसके खर्च हो जाते थे सिर्फ आने और जाने में। आज लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि शायद वहाँ पे ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आज सीएसपीज हैं। उन लोगों को उस काम के लिए आने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक तक आए और 100 मे भी आज की तारीख में 10,000 रुपये निकालने के लिए आए और मे भी उसका 400 रुपये खर्च हो जाए आने जाने में, क्योंकि उसको वो सुविधा सीएसपीज आज वहाँ पे दे रहे हैं जिसके लिए वहाँ पे बैंक की ब्रांच खोलने की ज़रूरत उस वक्त हमें महसूस होती थी, और उसके लिए डिमांड आती थी जनप्रतिनिधियों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से। तो यू आर डूइंग योमेंस जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों को वहाँ पे सुविधा दे रहे हैं बैंक की, जहाँ पे कि एक ब्रांच खोलने की उस वक्त 20 साल पहले ज़रूरत होती थी। लेकिन एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी थोड़ा सा डराना भी होता है कभी कभी, तो वो देखिए, दूसरा आपको एक उदाहरण देते हैं। आप अधिकांश आज क्या काम कर रहे हैं? आप अकाउंट खोल रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और पेंशन का काम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। ये 3-4 आपके काम हैं। उसके ऊपर क्या नई चीज़ें जो अभी आशुतोष जी बता के गए, आप लोन सोर्स कर सकते हैं, आप लोन रिकवरी में मदद कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप सोचिए, जो लोग 1990 के आसपास के जो लोग परिचित होंगे, जब दूर संचार की सुविधाएं नहीं थी, टेलीफोन नहीं हुआ करते, तो एक क्रांति आई और एसटीडी पीसीओ बूथ हर जगह खुल गए, और हर व्यक्ति के पास एक साधन हुआ कि किसी से भी आप कभी भी बात कर सकते हैं और जाके वो सुविधा मिली। लेकिन आज एसटीडी पीसीओ बूथ कितनी जगह है आप लोगों को परिचय है? अब शायद एक भी मेरे को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। अगर आप अपने आप को सिर्फ लेन देन के सीएसपी तक सीमित रखेंगे, सीएसपी जो है सिर्फ खाता खोलने और पैसे के लेन देन तक सीमित रखेंगे, तो यूपीआई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेंगे, लेन देन की ज़रूरत कम होती जाएगी, सीएसपीज का बिजनेस अफेक्ट होगा। तो कहीं आप एसटीडी पीसीओ की तरह, बूथ की तरह विलुप्त ना हो जाए, उसके लिए आपको उन चीज़ों से अपने आप को, लेन देन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है, कैश के लेन देन तक, क्योंकि उसके लिए ऑल्टरनेटिव है। एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है जिसमें 5 या 6 यूपीआई के ऐप्स हैं, वो पेमेंट करके आपकी कैश की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर रहा है। तो आपको अपने आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बोल रहा हूँ कि अपने सीएसपीज को समझाइए कि वो अपने आप को वो जो 35 रुपये 30 रुपये जो लेन देन पे जो मिलता है उस तक सीमित ना रखें, अदरवाइज आपकी जो इनकम है धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? आपको एडिशनल काम करना होगा। पेंशन योजना में लोगों को शामिल करना है, इंश्योरेंस देना है,
उसके बाद उनको जो बैंक जो आपको लोन सोर्सिंग के लिए इंसेंटिव दे रही है उसमें आना है, एनपीए रिकवरी में ध्यान देना है। मतलब वो लेन देन जो है वो आपका प्राइमरी बिजनेस था मे बी 10 साल पहले कि आप अपने आप को कैश लेन देन के लिए एक बैंक ने आपको एक माध्यम बनाया था, लेकिन वो चीज़ की ज़रूरत मे बी 4 या 5 साल बाद आप ज़रूरत नहीं रहेगी जब कैश के लेन देन कम हो जाएंगे। तो अपने CSPs को अभी से सचेत कीजिए कि अपने जो कार्य का विस्तार करें और जो सिर्फ ये कैश ट्रांजैक्शन से अपने आप को दूर रखें। थर्ड थिंग जो मैं आपको लास्ट जो आपको बोलना चाहूँगा वो एथिक्स के लिए आपको बताया भी गया। अगर एक CSP जो है फ्रॉड में पाया जाता है, पूरा का पूरा CSP कम्युनिटी उस एरिया में बदनाम होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि वो से लिंक था, वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी CSP का उस जिले में कार्य करना मुश्किल होता है। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपकी जिम्मेदारी है, हम लोग तो अपना ऑडिट में देखेंगे ही, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो आप जिसको CSP अपॉइंट करते हैं वो सही व्यक्ति हो, उसका जो है वो एथिक्स सही रहें। और एथिक्स तभी तक सही रहते हैं जब तक कि आप लोग उसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के 2 ही चीज़ें होती हैं, दोनों जब उपलब्ध होती हैं तभी भ्रष्टाचार होता है। एक होता है इंटेंशन और एक आता है अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी है, इंटेंशन नहीं है तो गड़बड़ नहीं होगी, और इंटेंशन है और अपॉर्चुनिटी तो दोनों चीज़ें होंगी तो भ्रष्टाचार होने की संभावना है। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है किसी को कि कोई गलत काम करे। इंटेंशन हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया रहेगी, बैंक की तरफ से मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया रहेगी, कोई व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर पाएगा। सो प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने कार्य का विस्तार कीजिए, कैश ट्रांजैक्शंस तक अपने आप को सीमित ना रखें, और जो CSP आपको लग रहा है कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, उनको प्रेरित करें कि 20-25 हज़ार तक कमाएं, क्योंकि 5 हज़ार में कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी ना किसी दिन वो कुछ गलत काम जरूर करेगा। तो या तो उसको आप CSP का कोड बंद करवा दें, उसको कुछ और काम करने दें, और नहीं तो उसको कोशिश करें कि वो 20 से 25 हज़ार इनकम ग्रुप में पहुंच जाए। बस यही आपसे कहना है। धन्यवाद मौका देने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।